नमस्कार मित्रों। हमने सुबह जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें शाम 6 बजे को हमने कहा या तो लाइव आएंगे या वीडियो अपलोड करेंगे। लाइव इसलिए नहीं आए क्योंकि इंटरनेट की समस्या से हो सकता था कि बीच में डिस्टरबेंस होता, इसलिए हम सीधे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जैसा कि हमने लगातार वायदा किया था और दावा भी किया था कि हम कृत संकल्पित हैं आपको सही जानकारी जल्दी से जल्दी देने के लिए। बहुत जल्दबाजी कई बार नुकसानदायक होती है, पूरी जानकारी लिए बिना हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, लेकिन हमसे कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं हुई है जिसको हम ये मान लें कि नहीं ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी की भाषा और हम लोगों का जो सिविलियन लोग होते हैं उनकी भाषा में अंतर होता है। शब्दावली का आकलन करना थोड़ा सा कई बार फर्क पड़ जाता है, तो निश्चित तौर से चूक तो हुई है। और उस चूक के लिए सुबह जिस तरह से हमने अपने लिए भाषा का इस्तेमाल किया कि आप लोग प्रशंसा करते हैं और उससे लापरवाही हुई है और हमें लगा कि नहीं अब हमें तो बहुत अनुभव हो गया, लेकिन नहीं, हर पल सावधानी की आवश्यकता होती है। मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए चूक तो हुई है, लेकिन वो क्या हुई है और उसको आप कितनी बड़ी चूक मानेंगे ये भी आप समझो। क्योंकि YouTube की दुनिया में जो भी लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें परोसते हैं आप लोगों के नाम पर, यानी कर्मचारी और पेंशनरों के नाम पर जो कपोल कल्पित मनोहर कहानियां सुना के आप लोगों को खुश करते रहते हैं और दिन में कई कई बार वही बात रिपीट करते हैं। लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, लेकिन हमसे चूक हुई, कोई शर्मिंदगी वाला कार्य नहीं किया है। 12 मार्च की जो कैबिनेट बैठक की बात थी, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया क्या उसमें, नहीं, 12 मार्च की कैबिनेट बैठक हुई थी, 2% डीए का निर्णय लिया जा चुका है। घोषणा सरकार कब करेगी वो जाने, और घोषणा होली के पहले लोग बोलते हैं हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषणा होती रही है और अप्रैल महीने में भुगतान होता है। 2% डीए वृद्धि जनवरी से होगी, इसमें अब कोई शक नहीं। कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका, वो मुद्दा ही नहीं। मुद्दा बहुत बड़ा, बेहद संजीदा है और कहीं न कहीं अपने को हम तैयार कर रहे हैं पुनः एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। आप लोगों का जिस तरह का भरोसा बना हुआ है, तो अब उसमें हम कदम पीछे तो नहीं रखेंगे। जो भी स्थिति बने, क्या मामला है समझें। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो सूचनाओं का हमने आदान प्रदान किया है, आदान प्रदान इसलिए कहेंगे क्योंकि जो हम लोगों के 2 ग्रुप बने हुए हैं, पेंशनर सरस मंच और पेंशनर्स फोरम, उसमें तमाम प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं और इतने वो जागरूक हैं कि जो भी सूचनाएं हैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँचती हैं। जब हम इधर उधर से खुद कोशिश करते हैं वो सूचनाएं वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो निश्चित तौर से थोड़ी सी ढिलाई हुई, बस इतनी सी बात है। और ढिलाई क्या हुई कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कई पेज फंसे हुए, और ये सबसे पहले हम पॉइंट आउट कर रहे हैं और अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि दूसरे चैनल तो अभी भी बढ़ा चढ़ा के बातें वही कर रहे हैं। वो अभी भी गलतफहमी में या खुशफहमी में। कुछ लोग तो 3% सभी पेंशनरों की वृद्धि बता रहे हैं। नोशनल इंक्रीमेंट है क्योंकि इंक्रीमेंट मतलब 3%, वो उसको सभी पेंशनरों के लिए 3% की घोषणा उन्होंने कर दी। अब हुआ क्या था, आप सभी को मालूम है कि 11/4/23 को नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जो भी पटिशनर थे उन सबको, उस समय तक के लोगों को, जिन लोगों का निर्णय आ गया था, उन लोगों को पूरा एरियर विद ग्रेजुटी लाभ मिल गया। लेकिन डीओपीटी ने एक एसएलपी लगा दी और वो एसएलपी 13/11/24 में एससी ने एक स्टे ऑर्डर दिया, उसमें ABCD करके अलग अलग क्लास थे और उसके आधार पर उन्होंने
रोक लगा दी और केवल मई 2023 से लाभ देने की बात की। लेकिन वही 20 फरवरी को उसी केस में एसएलपी पे फाइनल डिस्पोज ऑफ करके जो आदेश आया तो उसमें उन्होंने डी में संशोधन कर दिया और वो संशोधन में गलती हमसे थोड़ी सी हुई थी और वो किसी से भी क्या, ज़्यादातर लोगों से हुई वही गलती, क्योंकि उत्साह में जैसा अनुमान था वही हमने पढ़ लिया और पूरी बात को नहीं समझा। क्योंकि एक अनुमान होता है कि ऐसा फैसला आएगा, उतना देख के खुश हो जाते हैं। तो आपको वो बता रहे हैं फैसला क्या आया था। कैग ने 7 मार्च 2025 को अभी वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, ये कैग का लेटर है, ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 फरवरी 2025 इन मिसलेनियस एप्लीकेशन। ये उसमें उन्होंने उस ऑर्डर में दिया वही सुप्रीम कोर्ट वाला जो कि आदेश था, उसको उन्होंने 20 फरवरी वाले को लगाया। और उसमें कहाँ से चूक हुई थी, देखिए डी में उन्होंने क्या चेंज किया ये हमने पढ़ लिया था। इन केस एनी रिटायर्ड एम्प्लॉय फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट रिट पिटीशन original application before the Central Administrative Tribunal High Court this court, the enhanced pension by including one increment will be payable for the period of 3 years prior to the month in which the application for intervention implement writ petition original application was filed। इतना पढ़ के नीचे वाला पैरा हमने पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। कई बार ऐसा होता है, लंबा लेटर होता है या इतना बारीक लिखा, कौन ज़्यादा पढ़े, काम की चीज़ तो आ गई है, इसी को डिफाइन अपने अपने अनुभव के आधार पे लोग करने लगते हैं। लेकिन इसके नीचे वाला पैरा दिक्कत पैदा करने वाला था, जिसको हमने नहीं पढ़ा और बहुतों ने नहीं पढ़ा, हमारे ग्रुप में भी किसी ने नहीं इस बात पे किया। लेकिन एक बेहद जागरूक मित्र जिनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि इस अंधेरे से उजाले की ओर वो लाए, उन्हीं ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया। कल या परसों उन्होंने किया था और वो हैं श्रीमान जी मनोहर लाल जमींदार जी। उन्होंने बहुत सलीके और तरीके से टिप्पणी की थी कि थर्ड पार्टी जो है वो मई 2023 से ही उनको एरियर मिलेगा, उसके पहले 3 साल का नहीं। उन्होंने जिस अंदाज में लिखा था बहुत ही सलीके तरीके से, इसलिए हमने कल के वीडियो में भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हमें लगा मामला कुछ बड़ा ज़रूर है, अब इसकी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने सारे सूत्र लगाने पड़ेंगे। और आपको मालूम हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता और बीच में कान में ज़बरदस्त दर्द था, बहुत तकलीफ थी, जिसका असर दिमाग पर भी था। कहना चाहिए दिमाग लगभग शून्य सा था, कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। लेकिन ईश्वर की कृपा से आप लोगों की शुभकामनाएं जो थी वो काम आई और कल डॉक्टर ने अंततः उस कान को इस हद तक कर दिया है कि दर्द थोड़ा बहुत है लेकिन अब सुनाई देने लगा है। नहीं तो एक कान बिल्कुल बंद हो गया था, दूसरे कान से भी काम चलाओ सुनाई दे रहा था, तो हम बहुत दिक्कत में थे। इसलिए हमने, लेकिन जब कल कान ठीक हुआ हम तुरंत काम पे लग गए। उन्होंने जो टिप्पणी की थी और वो अपनी जगह 100% सही निकले। और नीचे जो पैरा ये लिखा है जिसको चूक कर गए थे वो आज हमने पढ़ा समझा, सारे सूत्रों से संपर्क साधा। नीचे लिखा था फर्दर Class D will not apply to the retired government employee who filed a writ petition original application or an application for intervention before the Central Administrative Tribunal High Court this court after the judgment in Union of India and V.M. Siddharaj as in such case क्लास ए बिल अप्लाई। तो ये मामला गड़बड़ हो गया। ये इन्होंने यहाँ पे कहा
कि जिन लोगों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अप्रैल 2023 में, यानी 11/4/23 का जो फैसला था, उसके पहले जिन लोगों ने किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या अपेक्स कोर्ट में, यानी वो चाहे कैट में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, वो तो 3 साल इंक्रीमेंट के, जो 3 साल जिस तारीख को उन्होंने केस फाइल किया उससे बैक 3 साल का लाभ उन्हें मिलेगा। यानी जो फाइनल डिसीजन है उसके आधार पे, यानी उन्होंने थर्ड पार्टी को 2 हिस्से में बांट दिया। जो मेन फैसला सुप्रीम कोर्ट जिनका हुआ तो हुआ था, लेकिन बाकी लोग जो कैट या हाई कोर्ट में थे उनको भी 3 साल का एरियर मिलेगा। हालांकि जिन लोगों ने इस फैसले के आने के पहले केस किया था और फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और उसके बाद जो फटाफट जिन लोगों के फैसले आ गए और वो तमाम एरियर और ग्रेच्युटी ले गए, वो तो खा के हजम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कह दिया कि कोई वापसी नहीं होगी। दूसरे वे लोग जिनका फैसला आने के पहले ये लग गया स्टे, यानी सितंबर 2024 तक फैसला आ ही नहीं पाया और वो अटक गए, तो उनका फैसला जो नहीं आया था उनके मामले में, यानी डीओपीटी ने जो स्टे लगाया उसके जो फैसला नहीं आ पाया था वो अटक गए। लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन और पिटीशन है वो है अप्रैल 23 के पहले की, तो उनको 3 साल का एरियर मिल जाएगा। लेकिन फैसला आने के बाद जिन लोगों ने पिटीशन की है कैट या हाई कोर्ट में, उनको तो केवल और केवल मई 2023 से एरियर मिलेगा। ये है पेज। और इसमें एक जो चूक हमसे हुई थी, हमसे क्या चूक हुई थी, एक तो ये पैरा नहीं पढ़ा था, दूसरी हमारी जो चूक हुई थी, हमारा लंबा प्रशासनिक अनुभव है। और आज भी हमने जो वर्तमान में कार्यरत हमारे साथ के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा प्रमोशन लेके आगे भी कुछ लोग बढ़ चुके हैं, और वो बिल वगैरह जो बनेंगे उन्हीं की देखरेख में बनेंगे। वो लोग अभी तक कंफ्यूज थे। आज सवेरे जब हमने डिस्कशन किया वो अभी भी कंफ्यूज, क्योंकि एप्लीकेंट का मतलब हम सामान्य लोग समझते हैं आवेदक और कोर्ट में जाने वाले को पटिशनर। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे पटिशनर मतलब जो हाई कोर्ट में गए हों या उससे ऊपर, और जो कैट में जाते हैं उन्हें एप्लीकेंट माना जाता है। इसलिए जो कैट का केस का नंबर होता वो होता है OA, ओरिजिनल एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन वो वाली की वजह से ये एप्लीकेंट हैं। लेकिन हम तो एप्लीकेंट समझते थे कि भाई आवेदन कर दो, इसीलिए हमने अपने वीडियो में 2, 3, 4 बार कहा कि भाई आवेदन कर दो, सिंपल, अब तो मिलेगा। और ये सारे यूट्यूबर अभी भी खबर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि हमने जो हाई कोर्ट के तमाम, क्योंकि ये जब एक टिप्पणी आई जो कहीं न कहीं हमारे विचारों से थोड़ी भिन्न थी, तुरंत हमने सारे सूत्र अपने जोड़े और अभी भी राय बटी हुई है, लेकिन नहीं, फाइनल कोर्ट वालों की, जो हाई कोर्ट में बड़े वकील हैं, उनकी राय हमने ली। उन्होंने बोला कि इसमें प्लेन एप्लीकेशन से अभी कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि अब तो आदेश हो चुका, पॉलिसी मैटर है, तो अब हमने कहा कि इसमें क्या दिक्कत। बोले डीओपीटी का फाइनल आदेश आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। यानी अभी ये नहीं है कि प्लेन एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, लेकिन डीओपीटी क्या कहता है, उन्होंने तो आदेश ही नहीं दिया, क्योंकि डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बाद ही जो उनके आदेश होंगे उसी के आधार पर भुगतान होता है, इसलिए भुगतान सबके रुके हुए हैं। ये है चूक। तो डीओ अभी भी हम कह रहे हैं प्लेन एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, डिसीजन हो चुका है। और प्लेन एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ सूचना दर्ज कर, कायदे में तो बिना एप्लीकेशन वालों को भी मिलना चाहिए, लेकिन जो आवेदन करें उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ आवेदक की परिभाषा है कैट वालों के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट वाले लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, वो होते हैं पिटिशनर। अब इसके लिए हमें आप भला बुरा जितना कहना कहो,
लेकिन सच्चाई यही है। और हमने जो ये संकल्प लिया कि हम 100% सत्य के साथ रहेंगे, सटीक बात कहेंगे, अच्छी लगे बुरी लगे अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो न करो, लेकिन हम अपनी बात अगर कुछ कमी होगी उसको सुधारेंगे। जितनी जल्दी हमें जानकारी मिले उतनी जल्दी सुधारेंगे। प्रशंसा की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा अमूमन लोग नहीं करेंगे। हम भी लीपापोती कर सकते थे लेकिन नहीं। और अब हमारा स्वास्थ्य जैसा भी रहे, मेन दिक्कत कान की थी वो सुधरी है। और अब हम भरोसा अपने पर ही करेंगे और जो बाहर के स्रोत होंगे उनका क्रॉस चेकिंग किए बिना हम अब नहीं, और ये पैरा छोड़ने वाला भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहली बार इतनी बड़ी दिक्कत हमारे साथ हुई। हम ऐसा नहीं करते हैं, बड़े दावे करते हैं, तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठा पाई। इसमें भी लोगों को मौका मिल गया, सुबह के वीडियो में 2-3 लग गए, लेकिन बाद में जो हमारे समर्थक हैं उन्होंने पूरा समर्थन दिया, और उन्हीं के समर्थन की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। और मोनेटाइज चैनल का मोनेटाइज आप कर दिया है, कोई इससे कमाई नहीं कर रहे हैं। जो भी हम इसमें मेहनत मशक्क़त करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं बस, तो ये भी समझ लो। बाकी अभी भी 1 घंटे पहले वीडियो देखा कि 3 से 4% दिए मिलेगा तमाम। अभी अब क्या कहा जा सकता है? कुछ लोग बोल रहे हैं कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। अरे भाई, आपने जो अगर सूत्र को ही हो तो जानकारी जुटाओ। अब वो मुख्य चैनलों में अगर खबर नहीं आई या कुछ नहीं हुआ तो वो जाने। अब हम इसके ठेकेदार तो नहीं हो सकते हैं कि खबर भी हम चलवा दें कहीं। हमने आपको बता दिया, आपके पास अगर क्षमता है तो पता कर लो। 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई नई दिल्ली में, क्योंकि एक सज्जन ने बोला था कि कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में हुई। तो खैर वो तो एक बात हो गई। अब बात समझिए, अभी मेन बात जो कह रहे हैं, हौसला पस्त करने की बात नहीं है। हमने ये बोला कि अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस केस के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन लगना बेहद आवश्यक है और लगनी चाहिए। कोई दिल्ली के महानुभाव अगर लगाना चाहे तो ज़्यादा आसान। हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंटल शरीर है, एक पैर में बहुत दिक्कत है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन का मामला आएगा तो सबसे आगे बढ़ के हम रहेंगे। और भी कई मित्र तैयार हैं, और अगर कोई नहीं तैयार होगा तो अंततः हम तो फिर कोशिश करेंगे ही। क्यों? कि हमारे हिसाब से ये जो न्याय नहीं है, ये तो खंडित न्याय है, आधा अधूरा न्याय है। एक सज्जन ने कहा अन्याय मत बोल देना। अब अन्याय नहीं भी बोलें तो इसको हम क्या बोलें? खंडित न्याय तो हमें बोलना ही पड़ेगा। ये न्याय बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही बता रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं। और रिव्यू पिटीशन में हम लोग कमज़ोर नहीं होंगे। अमूमन रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को नहीं पलटता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन है। कौन सा? वो डिसीजन है लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रीता चंदेल, जो कि शॉर्ट कमीशन ऑफिसर थी 2008 की, और उनके बैच वालों ने केस किया था प्रमोशन को लेके। उनका केस था, सुप्रीम कोर्ट में लोग जीत गए थे, ये नहीं गई थी। इन्होंने बाद में रीजनल जो उनका AFT बेंच थी, यानी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ की, उसने इन्होंने केस किया और इनके केस को खारिज कर दिया गया। तब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इनका जो केस था ये 1943 2022 ये लखनऊ बेंच का था। और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन ने 9/12/2024 को फैसला दिया कि जो एक बार एक मैटर में डिसीजन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, वो लास्ट एंड फाइनल जजमेंट होता है, वो सभी के लिए लागू होता है। ध्यान से सुनो, वो लास्ट एंड फाइनल है। वो हमारे पास कापी वो पूरी कल ज़्यादा है, वो हम दोनों पेज लगा देंगे, ये कैग की भी और वो एक लेटर सुबह, दोनों को डाल देंगे, वो देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 20 मिनट का होने जा रहा है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है, हमने शुरू में तो बोला नहीं। तो
BR गवई और KV विश्वनाथन ने 9 दिसंबर 24 को ही आदेश दिया था कि सिमिलर केस में अलग डिसीजन नहीं हो सकता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रीता चंदेल को भी वो लाभ मिला। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट 3 तरह के अलग अलग मामले कर रही। एक वो लोग जिनको पूरा लाभ विद ग्रेजुटी मिल गया, एक थर्ड पार्टी वो लोग जो कि बचे हुए हैं फैसले के पहले वाले बैच के, हालांकि उनके तो फैसले आ ही गए होंगे अब तक, और बाद में जो केस का फैसला आया उसके बाद जिन्होंने केस किया तो उनको आप 3 साल का एरियर भी नहीं दोगे, जबकि आप ही का फैसला है दिसंबर 2024 का कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार जो आता है सिमिलर केस में वही रहेगा। तो फिर क्या न्याय है? ये न्याय हुआ? अब इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है। तो ये केस जो है रिव्यू में जाएगा। हाँ, एक और बात थी जो हमने जानकारी नहीं जुटाई थी, हम इसलिए नीचे का पैरा नहीं पड़ा था, क्योंकि डबल बेंच का फैसला था, और वही डबल बेंच का जब SLP DOPT ने लगाई थी, लेकिन एक जज की एंट्री और करा ली गई, 3 जजों की हो गई, और हमारी जानकारी में नहीं था तो नहीं था। अब हम इसमें अगर सेखी बगारें, हमें था नहीं थी जानकारी, इसलिए हमारा मानना था कि डबल बेंच का फैसला पलट नहीं सकती है। तो अब इसमें तो फैसला पलटने जैसी बात भी हो गई है ना, कि एक तरफ ग्रेजुटी के साथ रिटायरमेंट के दिन से ही पूरा एरियर मिल गया, फिर जो फैसला आने के पहले जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उन्हें 3 साल का एरियर दरवाज़ा खटखटाने से पहले मिल गया, और अब फैसला आने के बाद जो लोग जगे और दौड़ लगाई तो वो दरवाज़ा उनके लिए खुल ही नहीं रहा। तो ये अब मामला बनता है। आप लोगों का क्या मानना है कि कोई बढ़कर रिव्यू पिटीशन लगाएगा? कुछ हमारे निश्चित तौर से न्याय प्रिय बहादुर लोग होंगे जो ये कोशिश कर रहे होंगे, हम लोगों से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, देंगे। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम में से हम आह्वान करते हैं कि कोई सज्जन आगे बढ़ें अगर दिल्ली में रहने वाले हों, और अगर कोई नहीं तो फिर हम तो कोशिश करेंगे ही। हौसला अफजाई आप करिए। और यहाँ पर हमसे थोड़ी सी चूक हुई, हमने कोई गलती, अपराध या भ्रामक खबर नहीं चलाई, केवल 3.25 लाइन का एक पैरा छूट जाने से हम गलतफहमी या खुशफहमी के शिकार हो गए, और वो भी AFT लखनऊ का फैसला था तो हमें मालूम था ये तो फैसला स्वाभाविक यही हो नहीं था। तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में दिल खोल के लिखें। जिसको समर्थन करना वो तो हमारे वो क्या बोलें, उन्हीं के समर्थन की बदौलत हम इस स्थिति में हैं कि आज जैसा भी शरीर है हम काम चलाऊ ढंग से अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आलोचक हमारे लिए ताकतवर हैं। लेकिन मनोहर लाल जमींदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, क्योंकि अगर कोई कमी नज़र आए तो पॉइंट आउट अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने में सुधार नहीं कर पाएंगे। ये भी हमने बार बार कहा है कि आलोचना समालोचना करिए तथ्यात्मक ढंग से, ताकि हम अपने में सुधार ला सकें। अब तो कमेंट्स के लिए बहुत गुंजाइश है। कुछ कमेंट्स जो लोगों ने व्यक्तिगत सवाल पूछे थे इस वीडियो में समाहित नहीं हो सकते थे। कल हम जो AFT रीजनल बेंच लखनऊ की है उसका वो फैसला जो आया था उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया वो, और कैग का वो हम दोनों सवेरे कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने ले आएं। और हम क्या कहें, आप लोग तो हमारे लिए जिस तरीके से संबल हैं तो क्या बोलें, बम बम हमारी है, क्योंकि जिसके ऐसे समर्थक हों, हौसला अफजाई करने वाले हों, वो इतनी जल्दी से किसी भी मुद्दे में हार तो मानेगा नहीं। और वही हमारे अंदर हौसला है कि हम सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हम सपना भी नहीं देख सकते थे, हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं जीतेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में अपनी ही बात को बरकरार रखा तो।